मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या। क्या गिरफ्तारी हो गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यह है, तेवर तो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का देख ही लिया है कि वो क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी और यह बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। रणनीति बना ली गई है, सुबह ये प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में दिल्ली पुलिस के पास पहले से इनपुट है, जानकारी है और दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसको लेकर अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के बारे में आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। रात में भी इस तरह का प्रदर्शन होने की बात पहले कही जा रही थी और इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही है। और अब आपको हम सुनाते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है।
ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम था और अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जब 9 समन उन्हें दिए गए। पहला समन 2 नवंबर 2023 को दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ये गुमा हो गया कि वो कानून से ऊपर। तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आपने बीजेपी के नेताओं की बात सुनी, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात भी सुनी। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा और अरविंदर सिंह लवली, सुनाते हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो, जी न्यूज़।